नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एचयू 2026 की। जो भी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर 12वीं के बाद सोचा है कि यार एचयू की तैयारी कर लेते हैं 3 एक महीने, क्या पता सिलेक्शन हो जाए। उसके लिए कुछ स्ट्रेटजी आपके माइंड में सेट होनी चाहिए और पहले अपने को सिलेबस के अकॉर्डिंग सारी चीज़ों को देखना है कि इस सिलेबस को क्या मैं इतने टाइम में कवर कर सकता हूँ, क्या पैटर्न है। वैसे मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ एचयू 2026 से रिगार्डिंग हर एक इंफॉर्मेशन के लिए मैंने एक डिटेल वीडियो बना दिया है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस वीडियो को पहले ध्यान से जरूर देखना, ताकि एचयू से रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम आपकी चल रही है, ठीक है, कोई डाउट आपके दिमाग में चल रहे हैं, तो वो सारे सारे वहां डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है भाई। अब हम बात कर लेते हैं सिलेबस क्या रहने वाला है। ये क्वेश्चन आमतौर पे सारे बच्चों के रहते हैं। बहुत बच्चों ने उसमें कमेंट भी किया सर कि डिटेल सिलेबस के बारे में एक वीडियो। तो जितने भी जो सब्जेक्ट है हम बात करेंगे यहाँ पे सिलेबस के बारे में डिस्कस करके आगे चलते हैं। तो सबसे पहले बता देता हूं भाई, जो भी बच्चे तैयारी करने के लिए जा रहे हैं या 12वीं के बाद में कि भाई 12वीं के जैसे ही पेपर होंगे तो हम लगेंगे प्रिपरेशन में, तो सबसे बेस्ट वो बच्चे बोल रहे हैं कि ऑनलाइन प्रिपरेशन करें या फिर ऑफलाइन तैयारी, ऑनलाइन या ऑफलाइन। देखो मेरा सजेशन ये रहेगा, अगर आपने 12th कर ली है या फिर अभी आप एचयू के बारे में तैयारी करने के बारे में सोच रहे हो, तो सबसे बेस्ट सॉल्यूशन आपके लिए होगा ऑनलाइन। ऑनलाइन कैसे होगा? तो देखो, आप कहीं पे भी जाओगे 3 4 5 घंटे क्लासेस लोगे। ऑनलाइन में ये है, आप अपने दिन का 12 से 14 घंटे का शेड्यूल जब तक नहीं बना के सेट करोगे तब तक सिलेक्शन नहीं होगा। पहली चीज ये बोल देता हूं, ठीक है। 12 से 14 घंटे का किसी बच्चे का अगर शेड्यूल सेट है तो वो 7 से 8 घंटे क्लास देख के 7 से 8 घंटे उसका रिवीजन कर सकता है। वही उसके लिए सबसे बेस्ट होगा और वो सारी चीजें मिलेगी आपको ऑनलाइन एजुकेशन में। ऑनलाइन पढ़ाई कहां से करें सर? ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन हम जाते तो बहुत पैसे खर्च होते हैं, ये वो बहुत सारी दिक्कतें आप लोगों की है। तो बिल्कुल भी मेरे भाई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बहुत टॉप लेवल की फैकल्टी के साथ में एग्री कैपिटल ने आप लोगों की ये सारी सॉल्यूशंस है वो दूर कर दी है, ठीक है। तो किसी भी बच्चे को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप ऐप को डाउनलोड करो एग्री कैपिटल में, और वहां पे आप लोगों को 4 ईयर और 6 ईयर दोनों के बैचेज है वो अवेलेबल है, वहां पे मिल जाएंगे। बच्चे बोल रहे हैं सर फीस बहुत ज्यादा है। भाई फीस बहुत कम कर दी है, ठीक है। आप अगर देखोगे ना ऑफलाइन कोचिंग का 10-10 गुना इससे ज्यादा फीस है, और उसके अलावा जो खर्चा लगता है वो अलग चीज है, ठीक है। तो बहुत कम फीस में आप मतलब एक ट्यूशन भी जाते हो ना, तो भी एक महीने की अगर 1500 2000 लगते हैं। अगर आप यहाँ 4 महीने कोचिंग कर रहे हो ना, मतलब 3.5 4 महीने अभी जो टाइम बचा है, तो भी 1500 रुपए नहीं मिल रहा, वो आपको सारे सब्जेक्ट मिल रहे हैं। ये चीज आप एक ध्यान रख लेना, ठीक है। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन, उसके साथ में कंप्लीट टेस्ट सीरीज आप लोगों को मिलेगी, ठीक है। 4 ईयर 6 ईयर का थोड़ा बता देता हूँ, बहुत सारे पेरेंट्स के भी क्वेश्चन रहते हैं। तो कहीं पे भी जाने की भटकने की जरूरत नहीं है। और ऑनलाइन में ये मत सोचना कि रिजल्ट नहीं निकलता है। हमारे बैच की पिछले साल की तनीषा पूरे हरियाणा में जनरल कैटेगरी में 6th रैंक, ठीक है। तो बहुत बड़ी बात है भाई लोगों। अगर आप लोगों को सच में लग रहा है सिलेक्शन लेना है, तो ये तो बहाना कभी मत बनाना कि मैं ऑनलाइन करूं ऑफलाइन करूं। आप ऑनलाइन करके बेहतरीन करके जा सकते हैं, ठीक है। मैं खुद आपके साथ में एज ए ऑनलाइन एजुकेटर बैठा हूं, तो भाई मैं भी एक टाइम वहीं का स्टूडेंट रहा हूं, ठीक है। और एशिया के सबसे टॉप यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। तो यार इन चीजों को मैं समझ चुका हूं कि कौन सी चीज आपके लिए बेस्ट हो सकती है, ठीक है। अब ये बैच है वो 4 ईयर वाले बच्चों के लिए, जिसमें लाइव रिकॉर्डेड क्लासेज, ई नोट्स, टेस्ट सीरीज कंप्लीट आप लोगों को मिलने वाली है। चेक करने के लिए आप एग्री कैपिटल के ऐप को डाउनलोड करके ऐसे थंबनेल के ऊपर क्लिक करके आप बैच को परचेज कर सकते हैं, बहुत नामात्र फीस में। और बाकी किसी बच्चे का और भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो ये नंबर दे देता हूं, इस नंबर पे मैसेज कर देना कि सर मेरी तो हालत बहुत खराब है, मैं इतने भी पैसे नहीं भर सकता हूं, तो उनकी भी भाई 100% हेल्प होगी, ठीक है। अब बात करता हूं पैटर्न में। पैटर्न पहले मैं ऑलरेडी लास्ट वीडियोस में बता चुका हूं। ये देखो, चाहे अगर आप देखो, पहले तो बता देता हूं ये बैच किन बच्चों के लिए है। जो बच्चे बीएससी एग्रीकल्चर, ठीक है, 4 ईयर के लिए, फिशरी साइंस के लिए, एबीएम के लिए, बीटेक बायोटेक्नोलॉजी के लिए, फिजिकल साइंस के लिए, लाइफ साइंस के लिए, किसी भी प्रोग्राम के लिए जा रहे हैं, तो सिलेबस सभी के लिए जो मैं नीचे यहाँ डिस्कस करूंगा वही रहने वाला है। और हम जो तैयारी करवा रहे हैं पूरा जो एचयू का, ये जितने भी जो यहाँ कोर्स है वो सारे सारे कोर्स के जो एग्जाम पेपर होंगे उनको कवर करवाते हुए, उनका ध्यान में रखते हुए हम सारा सिलेबस कवर करवा रहे हैं,
ठीक है। अगर आपका बायोटेक में जाने का इंटरेस्ट है, आप सोच रहे हो बायोटेक में जाना है, तो बायोटेक के पेपर के लिए भी ये बैच आपके लिए वैल्यूएबल है, एग्री के लिए भी वैल्यूएबल है, फिशरीज के लिए भी वैल्यूएबल है, एग्री बिजनेस मैनेजमेंट या फिर आप फिजिकल साइंस, लाइफ साइंस किसी में जा रहे हैं तो सबके लिए वैल्यूएबल बैच रहने वाला है, ठीक है। आप देख सकते हैं पेपर के पैटर्न में फिजिक्स के 50 क्वेश्चन है, केमिस्ट्री के 50 क्वेश्चन है, मैथमेटिक्स, बायो या फिर आप एग्रीकल्चर के लिए जा रहे हैं तो उनमें 100 क्वेश्चंस है। अगर सीबीए ग्रुप आप चूज करते हैं तो 60 70 70 का आपका रेशियो रहने वाला है। 200 क्वेश्चन है मेरे भाई, 100 मार्क्स रहने वाले हैं, टाइम है वो आप लोगों के पास में फुल है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ये आप देख सकते हैं कि सबसे पहले तो भाई 200 क्वेश्चन के लिए 3.5 घंटे हैं, इनफ है, कोई दिक्कत नहीं। 200 क्वेश्चन आधे मार्क्स का एक क्वेश्चन है। अगर आप 150 क्वेश्चन करके आते हो तो 75 मार्क्स आते हैं और 75 मार्क्स में आप अपने आप को सेफ जोन में शामिल कर सकते हैं, ठीक है, कि कहीं ना कहीं आप लोगों को एडमिशन है वो मिल जाएगा। तो 150 क्वेश्चन तो करने ही है, उसके लिए टॉप लेवल की तैयारी, टॉप लेवल की स्ट्रेटेजी, टॉप लेवल का माइंडसेट है वो आप लोगों का होना चाहिए। आई बात समझ में? चलो, ये सब्जेक्ट ग्रुप है, इन पेपर को दोगे तो ये सब्जेक्ट ग्रुप के साथ में पेपर चूज कर सकते हैं। सबसे पहले मैं चलता हूं फिजिक्स के सिलेबस के ऊपर। फिजिक्स का सिलेबस क्या रहने वाला है? तो देखो मेरे भाई, फिजिक्स में आप लोगों के टोटल 50 क्वेश्चन आते हैं। कोई भी बच्चा इसको हल्के में मत लेना, 50 क्वेश्चन मतलब 25 मार्क्स, ठीक है, 25 मार्क्स फिजिक्स का रोल है और फिजिक्स सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। फिजिक्स के लिए आप कॉन्सेप्ट को समझो, यहाँ पे आप अपने सारे फॉर्मूलेस के साथ साथ में जो भी क्वेश्चंस बन रहे हैं उनको क्लियर करो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आप पीवाईक्यूज को अच्छे से देखो। पीवाईक्यू बंडल भी हम बैच के साथ में सारा आप लोगों को प्रोवाइड करवा देंगे, डोंट वरी, ठीक है। तो देखो, फिजिक्स का जो आपका क्लास 11th और क्लास 12th का सिलेबस है उनको थोड़ा मैं पहले बता देता हूं। 11th का सिलेबस में इंट्रोडक्शन एंड मेजरमेंट, ठीक है, पहले हम जो पढ़ाते हैं बेसिक मैथ्स, वहां पे बेसिक मैथ से आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। उसके बाद में ये जो इंट्रोडक्शन एंड मेजरमेंट वाला चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में आपका मोशन, ठीक है, और 1 डायमेंशन। उसके बाद में आपका अगला है मोशन 2 डायमेंशन, लो ऑफ मोशन है, वर्क एनर्जी पावर है, ठीक है, रोटेशनल मोशन है। उसके बाद ग्रेविटेशन है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर है। उसके बाद में आपका हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स है, ठीक है। उसके बाद में आपका ऑसिलेशंस है और वेव्स है। ये आप लोगों के 11th है चैप्टर। किसके हैं? 11th के ये पार्ट रहने वाले हैं। इसके अलावा कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस इन्हीं टॉपिक्स को, एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए आप लोगों को गो थ्रू होना है, एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए। लेकिन कुछ क्वेश्चंस पेपर में 5 से 10 क्वेश्चंस ऐसे मिलते हैं जो थोड़े एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट के बेस पे रहते हैं, जो आप लोगों को एक्स्ट्रा जो एक्टिविटीज, जो आप चीजें करोगे ऐप में, हमारे जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं वो सारे कॉन्सेप्ट जब क्लियर करते हैं तो वहां से सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। फिजिक्स में क्लास 12th की बात करता हूं तो यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया, आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया, मैग्नेटिक इफेक्ट और करंट हो गया। उसके बाद में आगे मैं बात करता हूं आपका मैग्नेटिज्म हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और आपका अल्टरनेटिंग करंट हो गया। उसके बाद में आप देख सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हो गया, ऑप्टिक्स हो गया, रे ऑप्टिक्स और जो आपका इंस्ट्रूमेंट्स है वो हो गए। उसके बाद में इलेक्ट्रॉन एंड फोटॉन्स हो गए, एटम्स एंड न्यूक्लियाई है। उसके बाद में आपके सेमीकंडक्टर्स है। ये 22 यूनिट्स है, वो आप लोगों के चैप्टर का वो यूनिट क्या हो, ये आप लोगों के रहने वाले हैं फिजिक्स के अंदर, ठीक है। तो फिजिक्स का सिलेबस है ये रहने वाला, 50 क्वेश्चन का वेटेज है। फिर बात कर लेते हैं केमिस्ट्री के बारे में कि केमिस्ट्री का सिलेबस क्या होने वाला है। वही मैंने बता दिया, 50 क्वेश्चन 25 मार्क्स की। आई बात समझ में? इसमें 11th के जो टॉपिक्स है उसमें सबसे पहले बात करता हूं बेसिक केमिस्ट्री के बारे में, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स है। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड जो आपका प्रोडक्ट टेबल है उनकी प्रॉपर्टीज से रिगार्डिंग। उसके बाद में केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है। उसके बाद में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स है, हाइड्रोकार्बन्स है, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स है, केमिकल इक्विलिब्रियम है। उसके बाद में आपका रेडॉक्स रिएक्शन है। ये 11th का पार्ट है। उसके बाद में 12th की बात करूं तो सॉल्यूशंस है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, केमिकल काइनेटिक्स है, डी एंड एफ लॉक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, हेलो एल्किन्स, हेलो एरिन्स है। उसके बाद में बात करता हूं अल्कोहल, फिनॉल, ईथर्स है। उसके बाद में कार्बोनेट कंपाउंड एंड देयर डेरिवेटिव्स और बायोमोलिक्यूल्स। ये आप लोगों के टॉपिक रहने वाले। अब आप सोच रहे हैं सर टोटल ये चैप्टर है, इनका वेटेज क्या रहता है? देखो, हर चैप्टर से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, किसी किसी चैप्टर से 3-3 क्वेश्चंस भी आप लोगों को देखने को मिलते हैं, ठीक है। 2 से 3 का वेटेज बेसिकली होता है। कभी कभार हो सकता है कि कुछ ऐसा चैप्टर जो नेगलेक्ट करे, ज्यादा ध्यान नहीं देते, एक आध क्वेश्चन होके किसी के 4 भी जा सकते हैं। आप लोगों को सबका वेटेज है वो इक्वल लेके ही चलना है। अब हम बात करते हैं, अगर कोई बच्चा अगर बायोलॉजी से है, ठीक है,
तो बायोलॉजी वालों के लिए हाँ पहले तो मैं बता देता हूँ, अपना जो बैच है उसमें चाहे आप पीसीएम से हैं, चाहे आप पीसीबी से हैं, या फिर आप लोग एबीसी ग्रुप से हैं, सबके लिए बैच है वो वैल्यूएबल है, कोई दिक्कत नहीं है, डोंट वरी, आप जा सकते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं बायोलॉजी के सिलेबस में। तो बायो का जो सिलेबस है, बायोलॉजी में मैं बात करता हूं बेसिकली आपका बॉटनी एंड जूलॉजी, जूलॉजी, ठीक है, 50 क्वेश्चन बॉटनी के, 50 क्वेश्चन जूलॉजी के, टोटल बायोलॉजी के 100 क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें 11th के केमिस्ट्री में लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, स्ट्रक्चरल जो आपके ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स हैं। उसके बाद में बात करता हूं सेल हो गया, उसके बाद में आपका बायोमोलिक्यूल्स है, सेल साइकिल्स एंड सेल डिवीजन है, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स है, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स है, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज है। उसके बाद में मैं बात करता हूं आपका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन है। उसके बाद में बात करता हूं लोकोमोशन एंड मूवमेंट है, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड आपका इंटीग्रेशन। ठीक है, ये 11th का पार्ट है। अब मैं बात करता हूं क्लास 12 की जो बायोलॉजी का पार्ट है उनमें क्या क्या है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये आपके रिप्रोडक्शन वाले यूनिट से है। ठीक है, उसके बाद में बात करता हूं प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस और वेरिएशंस, मॉलिक्यूलर बेसिस इनहेरिटेंस और इवोल्यूशन, ये आपके जो जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन वाला टॉपिक्स है वहां से आएगा। उसके बाद में बात करता हूं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज और माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। ठीक है, उसके बाद में बायोटेक की बात करता हूं और बायोटेक के इस एप्लीकेशन वाले दोनों चैप्टर में। इकोलॉजी की बात करता हूं तो ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, इकोसिस्टम, बायोडायवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन, ये आप लोगों के बायो के टॉपिक्स है वो रहने वाले हैं। एज कंपेयर टू अगर 12th के कंपैरिजन के साथ में 11th की बात करता हूं तो 11th का वेटेज है वो थोड़ा ज्यादा रहता है, हर बार 55 के समथिंग क्वेश्चंस है, 55 से 60 के समथिंग क्वेश्चंस आप लोगों को 11th से देखने को मिलते हैं। जो बच्चे करंट 12th पढ़ के आते हैं, 12th को बिल्कुल भी आप हल्के में तो बिल्कुल मत लेना, पढ़ते जाना, साथ में सीयूटी के लिए भी आपके लिए बहुत वैल्यूएबल होता है, सीयूटी तक आप कवर कर लोगे, लेकिन सीयूटी के बाद में नॉर्मल उसको रिवीजन में रखोगे और 11th को साथ में पढ़ते रहना। ऐसा नहीं सीयूटी के चक्कर में 11th पूरा भूल जाओ और पूरा एचयू बिगाड़ दो, ऐसा मत करना, है ना। उसके बाद में हम बात करते हैं आगे मैथमेटिक्स में क्लास 11th का। ठीक है, ये क्लास 11th का सेट्स, बाइनरी ऑपरेशंस, उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, सीक्वेंस एंड सीरीज, स्टैटिक्स, उसके बाद में आपका प्रोनेशंस और कॉम्बिनेशंस। ठीक है, उसके बाद में बात करता हूं मैथमेटिकल इंडक्शंस, बाइनोमियल थ्योरी, जो आपका बाइनोमियल थ्योरम है, उसके बाद में बात करता हूं ट्रिग्नोमेट्री हो गया, उसके बाद में आपका वर्ग सेक्शंस हो गया, स्ट्रेट लाइंस हो गया, और उसके बाद में आपका लाइनियर जो इनइक्वालिटीज है वो वाला टॉपिक। मेरे को मैथ आती नहीं है भाई, सीधी बात है, मैथ्स के टीचर ही पढ़ाता है। ठीक है, मुझे नहीं पता कौन कौन से टॉपिक है। उसके बाद में मैथमेटिक्स में ये जो आपके क्लास 12th के सिलेबस है 100 क्वेश्चंस मैथमेटिक्स से बेसिकली रहते हैं। ठीक है, 50 मार्क्स का वेटेज है, इक्वली रहता है, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, सारी चीजों को अच्छे से करना है। तो ये आपके मैथ्स का सिलेबस है, पूरा एनसीईआरटी बेस्ड पे है। उसके बाद में एचपीएससी बोर्ड को भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा जो मेन पार्ट है वो है एग्रीकल्चर। अब मैं बात करता हूं एग्रीकल्चर में। तो एग्रीकल्चर में आप लोगों की बेसिकली यहाँ पे 5 यूनिट दे रखी है। कितनी यूनिट दे रखी है एग्रीकल्चर में? 5 यूनिट्स दे रखी है। अब 5 यूनिट्स में ऑलमोस्ट जो एग्रोनॉमी का, ठीक है, और हॉर्टिकल्चर का वेटेज है वो थोड़ा ज्यादा रहता है यहाँ पे। ठीक है, इनका मिला के, और एनिमल हजबेंड्री और डेयरी, इनको मिला के अगर मैं बात करूं तीनों पार्ट का, तो तीनों पार्ट का यहाँ पे टोटल वेटेज देखोगे तो आपको 70 के समथिंग क्वेश्चंस है वो देखने को मिल जाएंगे। 30 क्वेश्चंस में आपके एक आता है एग्री बिजनेस मैनेजमेंट का पार्ट, और एक आपका आता है स्टार्टिंग जो यूनिट्स है, जेनेटिक्स हो गया, माइक्रोबायोलॉजी हो गया, बायोकेमिस्ट्री हो गया, बायोटेक वाला कुछ पार्ट वहां से, तो वो आते हैं। ये 5 यूनिट है। तो यूनिट जो हमारा फर्स्ट है, ठीक है, यूनिट जो फर्स्ट है उसके अंदर बेसिकली हम लोगों का जो पार्ट रहता है उसमें जेनेटिक्स रिगार्डिंग है, तो जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग है। उसके बाद में आपका जो है जो एलिमेंट्री बायोकेमिस्ट्री है, उसके बाद में इंट्रोडक्टरी माइक्रोबायोलॉजी है, और उसके बाद में आपका इंट्रोडक्शन टू एग्रीकल्चर में चले जाते हैं। यूनिट सेकंड में सॉइल का पार्ट है, सॉइल फर्टिलिटी, सॉइल न्यूट्रिएंट वगैरह, फर्टिलाइजर वगैरह, वो सारी चीजें। उसके बाद में टीलीज ऑफ फार्म इक्विपमेंट्स है, फार्म मैनेजमेंट है, ठीक है, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर है, इरिगेशन ड्रेनेज है, वीड कंट्रोल है, क्रॉप्स है।
ठीक है। ये सारी चीजें यूनिट सेकंड में, यूनिट थर्ड में हॉर्टिकल्चर का बेसिक इंट्रोडक्शन है, उसके बाद प्रोपगेशन है, फ्रूट क्रॉप है, वेजिटेबल क्रॉप है, ऑर्नामेंटल क्रॉप है, फ्रूट वेजिटेबल प्रिजर्वेशन है, फिर लाइफ स्टॉक में चले जाते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ लाइफ स्टॉक हो गया, केयर मैनेजमेंट हो गया, उसके बाद फीडिंग हो गया, एनिमल डिजीज हो गया, और इसमें सारी ब्रीड्स वगैरह आ जाती है, ठीक है, इंट्रोडक्टरी वाले पार्ट में, और आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन हो गया। उसके बाद में बात करता हूँ यूनिट 5 में एग्री बिजनेस मैनेजमेंट में, फार्म जो आपका रिसोर्स इन्वेंट्री है, उसके बाद में फार्म फैमिली असिस्ट हो गया, ठीक है, लाइबिलिटीज हो गया, फार्म रिकॉर्ड मेंटेन जो आपके मेंटेनेंस हो गए, फार्म अकाउंट्स वगैरह, ये पूरा जो एबीएम वाला पार्ट है उनको हम अच्छे से करेंगे, ठीक है। तो ये एग्रीकल्चर का सिलेबस है। एग्रीकल्चर के भी अगर आप सीबीए के साथ में जा रहे हैं तो आपका 80 वाला वेटेज है, बाकी आपके 100 क्वेश्चन है फिजिक्स के साथ में जा रहे हैं, ठीक है। तो ये वेटेज हो गया। अब हम बात कर लेते हैं जो बच्चे 4 ईयर वाले हैं, भाई बैच जरूर ज्वाइन कर लो, आप तैयारी शुरू कर लो। कोई दिक्कत प्रॉब्लम आ रही है तो हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं, वहां पे आप बिल्कुल जाके कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें हो गई। अब फैकल्टी आप लोगों को बेहतरीन मिलेगी, टेंशन मत लो। चाहे मैथ वाले हैं तो उनको भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चाहे बायो हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, हर एक चीज का सॉल्यूशन है, टॉप लेवल की फैकल्टी है, और एग्रीकल्चर का कोई दिक्कत आएगा नहीं, ठीक है, सारी चीजें हो जाएगी। अब हम चलते हैं आप लोगों के अगला जो पार्ट रहेगा वो है HAU 4 ईयर का जो पार्ट है उनके बारे में मैं बात कर लेता हूँ। अभिनंदन बैच जो HAU 6 ईयर का बैच, ठीक है, 6 ईयर के सिलेबस के बारे में भी मैंने डिस्कस ऑलरेडी कर लिया, फिर बता देता हूँ। जनरल एग्रीकल्चर के 10 क्वेश्चन, फिर आपके जनरल साइंस के 30 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चन, सोशल साइंस के 20, इंग्लिश के 5, हिंदी के 5, ठीक है। बैच हमारा चल रहा है, ये बैच है, आप परचेज कर सकते हैं। 6 ईयर वाले बच्चों के लिए भी बहुत हेल्पफुल है। ये जो 9214005895 नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं अगर बैच से रिगार्डिंग कोई क्वेरी है तो, ठीक है। 100 मार्क्स का नॉन नेगेटिव, हाँ HU में कोई भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं है। एग्रीकल्चर का ये सिलेबस है, साइंस का सिलेबस ये देख सकते हैं, मैथमेटिक्स का सिलेबस ये है, ठीक है। सोशल साइंस इसका मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, ठीक है, आप देख सकते हैं लाइव लेक्चर में जाके, उसके 6 ईयर के बारे में एग्रीकल्चर एप्टीट्यूड टेस्ट का एक वीडियो है। तो ये सारी चीज़ें आपको बैच में मिलने वाली है। तो और किसी की कोई प्रॉब्लम क्वेरी है तो आप बता सकते हैं। ये सिलेबस मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस डिटेल में कर लिया है। मिलूंगा बहुत जल्दी एक नए वीडियो और नए अपडेट के साथ में। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, देखते रहे एग्री कैपिटल का यूट्यूब चैनल। और भाई लोगों अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाय बाय, टेक केयर।